भैया हमारी शुरुआत हो गई है नैनीताल जाने की। वैसे तो हम कॉर्बेट की तरफ भी निकले थे, पर कॉर्बेट में आज कुछ था नहीं क्योंकि यहाँ बारिश के सीज़न में बंद होता है। तो अब हम चल लिए भाई नैनीताल की तरफ। शोभा जी आराम से पीछे बैठी हुई हैं भाई। तो जी हम पहुँच गए हैं नैनीताल के पास में, और मैं आपको एक व्यू पॉइंट दिखा रहा हूँ। इसका नाम है भाई खुरपा ताल। तो जी व्यूअर्स हम पहुँच गए हैं नैनीताल। तालों में सबसे बड़ा ताल नैनीताल। और ये जो नैनी लेक है भाई हमारे पीछे, और मौसम यहाँ का इतना बेहतरीन मौसम इस समय हुआ है। रेनी सीजन है भाई। कैसे रह रहे हैं लोग, देखो। हाँ वही तो, जंगल तक। देखे भाई ये है नैनीताल का व्यू। हमारे साथ जो हैं, आपका नाम क्या है? मनोज। पूर्ण नाम केचू? मनोज कुमार जी हमारे साथ। उत्तराखंड से ही हो? हाँ उत्तराखंड से ही हो। कहाँ? अल्मोड़ा के हैं भाई हमारे साथ। ड्राइवर साहब हमारे साथ उत्तराखंड के। ये देखो भाई, ये चप्पू चला रहे हैं दोनों साइड से। कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यात्राएं वो होती हैं जहां मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर और साथ होता है। इस बार मैं और शोभा जी निकल पड़े उत्तराखंड की खूबसूरत लेक सिटी नैनीताल की ओर। रास्ते भर पहाड़ों पर छाए बादल, हरी भरी वादियां और हल्की हल्की बारिश। मानो मौसम भी इस सफर को थोड़ा और रोमांटिक बनाने की कोशिश कर रहा था। और फिर सामने आया पहाड़ों के बीच बसा खूबसूरत नैनीताल और उसकी मशहूर नैनी झील। तल्लीताल से हमने अपनी नाव ली और निकल पड़े झील के बीचों बीच। चारों तरफ पहाड़, पानी पर तैरती रंग बिरंगी नावें और ठंडी पहाड़ी हवा। कुछ पल ऐसे थे जिन्हें बस कैमरे में नहीं, दिल में कैद करने का मन करता है। झील के बीच हमने खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो बनाए। अपने नाव चालक से नैनीताल और झील के बारे में कुछ दिलचस्प बातें भी की, और बस उस शांत माहौल को साथ बैठकर महसूस किया। शायद रिश्तों की खूबसूरती भी यही है। जगह कोई भी हो, अगर आपका हम सफ़र साथ हो तो हर सफ़र एक खूबसूरत याद बन जाता है। तो चलिए हमारे साथ बारिश, पहाड़, प्यार और नैनी झील के बीच एक खूबसूरत सफ़र पर। वेलकम टू नैनीताल, द ब्यूटीफुल लेक सिटी ऑफ उत्तराखंड। तो भैया हमारी शुरुआत हो गई है नैनीताल जाने की। वैसे तो हम कॉर्बेट की तरफ भी निकले थे, पर कॉर्बेट में आज कुछ था नहीं क्योंकि यहाँ बारिश के सीज़न में बंद होता है। तो अब हम चल लिए भाई नैनीताल की तरफ। शोभा जी आराम से पीछे बैठी हुई हैं भाई। तो आज हम नैनीताल जा रहे हैं भाई। नैनीताल घूम के आते हैं, देखते हैं क्या माहौल है। पहले आपको मैं रूट दिखाता हूँ। वैसे हम हल्द्वानी से पहले कॉर्बेट गए थे, वापसी में हम फिर कालाडूंगी से नैनीताल की तरफ हो लिए हैं। बट रूट बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखो भाई, ये है भाई कालाडूंगी से नैनीताल की तरफ वाला रूट। चारों तरफ घने जंगल। और हमारे साथ हैं भाई गोपाल दत्त जी, हल्द्वानी टैक्सी सर्विस। ये भाई देखो आप, जबरदस्त। तो जी हम पहुंच गए हैं नैनीताल के पास में, और मैं आपको एक व्यू पॉइंट दिखा रहा हूं।
इसका नाम है भाई खुरपा ताल। आप मेरे सामने देख रहे हैं ये व्यू ज़बरदस्त नैनीताल के रूट, और ये है भाई खुरपा ताल। क्या ज़बरदस्त सीनरी है, आप देखें यहाँ से। और ये शोभा जी यहाँ से निहारती हुई। तो जी व्यूअर्स, हम पहुँच गए हैं नैनीताल। तालों में सबसे बड़ा ताल नैनीताल। और ये जो नैनी लेक है भाई हमारे पीछे, और मौसम यहाँ का इतना बेहतरीन मौसम इस समय हुआ है। रेनी सीज़न है भाई, और धूप बिल्कुल भी नहीं है। चारों तरफ कोहरा है, पूरे चारों तरफ पूरी वैली में कोहरा है। और लोग जो हैं लेक में लेक में बोटिंग कर रहे हैं। और इतना बेहतरीन यहाँ पर जो है ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है, तो हमने सोचा आपके लिए कैप्चर करते हैं। अभी हम बोटिंग में भी जाएंगे, तो शोभा जी से पूछते हैं भाई कैसा लग रहा है। कितने साल के बाद आए हो? मे बी 23 या 24 साल के बाद ही आए हैं, और ऐसा ही मेरा भी है शायद। तो जब से हम बाहर चले गए बेंगलोर, दिल्ली, इधर उधर, तो हम नैनीताल कभी आते नहीं थे, क्योंकि ये हमारे घर के पास बहुत ज़्यादा पास है। तो घर की मुर्गी दाल बराबर होता था हमारे लिए, हम आते नहीं थे। और नॉर्वे जाके हमने इस बार कोशिश करी है कि हम अपने सभी जगह, जो रानीखेत है, नैनीताल है, इन जगहों को हम एक्सप्लोर करें। तो अब मैं आपको जो है यहाँ लेक का दर्शन कराता हूँ, लेक के जो है व्यू देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको भाई जो है बोटिंग करके आपको दिखाते हैं। कैसे रह रहे हैं लोग, देखो। हाँ वही तो, जंगल तक ऊपर। देखे भाई, ये है नैनीताल का व्यू। और ये सैलानियों की भीड़ भाई नैनीताल में। तो भाई हम बैठ गए हैं नैनीताल में बोटिंग के लिए। शोभा जी ने जैकेट पहन ली है, मैंने भी पहन ली है। तो थोड़ा सा पेट का साइज़ बड़ा होने से मुझे बड़ी दिक्कत हुई। इसको बटन नहीं लग रहा है। तीसरा बटन नहीं लगा है, 2 बटन मैंने ज़रूर लगा दिए हैं। और अब जो है भाई बोटिंग का आनंद लेंगे, और आपको दिखाएंगे भाई कि कहाँ कहाँ क्या क्या माहौल है लेक में। हमारे साथ जो हैं, आपका नाम क्या है? मनोज। पूरा नाम किचू? मनोज कुमार जी हमारे साथ। उत्तराखंड से ही हो? हाँ, उत्तराखंड से ही हो। कहाँ? अल्मोड़ा के हैं भाई हमारे साथ। ड्राइवर साहब हमारे साथ उत्तराखंड के। ये देखो भाई, ये चप्पू चला रहे हैं दोनों साइड से। ये भैया शोभा जी बोटिंग का आनंद लेते हुए, और हमने सारे बच्चों को जो है पीछे छोड़ दिया। हमने सबको घर में बिठा दिया। हमने कहा भाई हम जाएंगे सिंगल। तो हम सिंगल जो है डेटिंग पे आ गए भाई नैनीताल में, और यहाँ पे जो है बोटिंग का मज़ा लेते हुए, और नैनीताल के लिए और आप लोगों के लिए बेहतरीन ब्लॉग नैनीताल से, जैसा कि मैंने आपको बताया उत्तराखंड से बेहतरीन ब्लॉग्स आपको मिलेंगे। रानीखेत मैंने कवर किया है, काफ़ी अच्छे ब्लॉग उसके बनने पहले। उसके बाद रानीखेत के बाद अब ये नैनीताल का नंबर है भाई। चलिए आपको पहले तो बाहर का दृश्य दिखाते हैं।
शोभा जी जो है नज़ारों का आनंद लेते हुए और कोई 23-24 साल के बाद हम लोग नैनीताल आ रहे हैं भाई। नैनीताल के पास में रहते हुए भी हम नैनीताल नहीं आते थे। ये खूबसूरती है हमारी। हम नैनीताल को टच करके जाते थे और नैनीताल से कभी आते नहीं थे। क्योंकि शायद ये बहुत ज़्यादा ही पास हो गया था हमसे, हाँ, तो हमें लगा कि हम तो कभी भी जा जब सकते आप हैं। पहली बार आए थे तब कौन सी क्लास में पढ़ते थे? कॉलेज? हाँ, कॉलेज में। तो भाई ये कॉलेज में थे तब, बीएससी करते होंगे, तो ये पहले नहीं आई मैं कभी। उससे पहले कभी नहीं आए ये तब आए थे। और एग्जाम हुआ था मेरा। बिल्कुल खिंचनी है। तो हमारे जो हैं जो सारथी हैं फोटोग्राफर साहब, नाम क्या बता को हमने रिक्वेस्ट करी है और मनोज कुमार जी जो है हमारी वीडियो बना रहे हैं और हम बिल्कुल ताल के एकदम बीचों बीच में हैं। इससे ऊपर को जो है मल्ली ताल का एरिया आ जाता है और नीचे जो है तल्ली ताल है, तो हमने बोट तल्ली ताल से ली और मनोज कुमार जी से हमने कहा कि भाई रिक्वेस्ट करी कि आप हमारी वीडियो बनाएं। आप लोगों के लिए बेहतरीन ब्लॉग बन के आएगा नैनीताल से, आप देखें। और आज का जो सुंदरता है वो भी बहुत अच्छी है। चारों तरफ बादल लगे हुए हैं, कोहरा उठ रहा है और पीछे आप देखें फॉरेस्ट का एरिया देखें आप, क्या ज़बरदस्त है, पूरा पहाड़ी एकदम। और पीछे आप यहाँ किस तरीके के घर बने हुए हैं बिल्कुल ऊपर तक। ऊपर जो है चाइना व्यू ऊपर है ना मनोज जी? हाँ, सामने जो है चाइना व्यू है बिल्कुल। हाँ, पहाड़ों में काम करने में यही तो फायदा बच्चे है। कितने हैं आपके? 5 बच्चे। अच्छा, आपकी एज कितनी है? 35 साल 5 बच्चे। 5 बच्चे भाई मनोज कुमार जी के 5 बच्चे हैं 35 साल में। 5 बच्चों का रीज़न क्या है? ओ अच्छा, 4 लड़कियां होगी तो फिर एक ऑब्वियसली वो लड़के वाला क्रेज तो पहाड़ों में बहुत है। खतरनाक हुआ, वो घर वाले ज़्यादा परेशान कर देते होंगे। हाँ, तो मनोज कुमार जी से बात हो रही है भाई हमारी व्यूअर्स, और मनोज कुमार जी से ऐसे हालचाल पूछा। ये भी उत्तराखंड से हैं, अल्मोड़े के हैं और जागेश्वर के पास में गांव है इनका। और 5 बच्चे हैं मनोज कुमार जी के और यहाँ पे बोट चलाते हैं। और